नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो देश के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। विराम। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं इस बहस को कल से सुन रहा हूँ। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से यह एक सवाल करना चाहता हूँ। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 साल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। विराम। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका क्या आधार है। कौन से उनके पास ऐसे सबूत है जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। विराम। मैं चाहता हूं कि जब उत्तर दें तो इस बात की अवश्य चर्चा करें। विराम। पैरा चेंज। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में बिल्कुल नहीं है। आज हम दूसरे देशों में भिखारियों की नाम से पुकारे जाते हैं। विराम। अपने देश में जहां 80% लोग खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कई कारण हैं। विराम। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिनका परिणाम यह है कि आज 30 साल के पश्चात भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। विराम। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। विराम। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। विराम। भोजन की समस्या के हल के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। विराम। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। विराम। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। यह मेरी मांग है। विराम। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। विराम। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। विराम। आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती है। किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी सोचने की बात है। विराम। समाप्त।